नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7वीं कक्षा की एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला प्रश्न है मेरे पास। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिसका योग -7 है। मतलब पूर्णांक युग्म, इसका क्या मतलब है बेटा? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, डबल। ठीक है, युग्म का मतलब कोई दो पूर्णांक लिखें जिनका योग -7 हो। क्लियर? तो फिर इनका योग -7 कैसे होगा? हल कितने भी लिख सकते हो आप ऐसे जिनका योग -7 हो। -1 -6, इसको ना मैं कॉमा डाल के लिख देता हूं, थोड़ा सा दूर लिख दो इसको। -1 -6। अब देखो, फिर 1 भी देना 6 भी देने, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1 प्लस -6, कितना आंसर आएगा? -7। ओके, ये पूर्णांक युग्म बन गया है। उसके बाद और बोलो, मतलब टोटल जो उसकी वैल्यू है वो 7 देनी रही। बोलो कैसे हो सकता है? हमने किसी से 10 रुपए लेने हैं, 17 उसके देने हैं। ठीक है, 10 रुपए लेने हैं, 17 रुपए देने हैं, तो फिर 10 लेने 17 देने, आंसर क्या आएगा? -7। क्लियर? और बोलो, अब सोचो खुद। किसी के 20 रुपए देने हैं, 20 रुपए देने हैं, 13 रुपए उससे लेने हैं हमने। लो जी, 13 रुपए लेने हैं। ठीक, तो 20 रुपए देने, 13 रुपए लेने, फिर -7 हो जाएगा। कितने भी युग्म आप लिख लो ऐसे। ठीक है, इसको करने का तरीका यही है कि आप इसको ना रुपए में कन्वर्ट कर लो कि मैंने किसी से इतने देने हैं, इतने लेने हैं। टोटल वैल्यू ये रहनी चाहिए, उनका योग -7 रहना चाहिए। मतलब टोटल उसको -7 हमने देने हैं। ये इसका पहला प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसका बी पार्ट है। इसके बी पार्ट में इसने कहा है कि उन दोनों पूर्णांकों का अंतर -10 आना चाहिए, है ना? उन दोनों पूर्णांकों का अंतर -10 आना चाहिए। पहले कोई भी नंबर आप लिख लो, ठीक है, बिना सोचे समझे। -5 लिख लिया मैंने। अब इसमें से कौन सा नंबर मैं माइनस करूं कि आंसर मेरे पास -10 आए? अब देखो बेटा, यहां -5 है। अगर इसके अंदर मैं माइनस का नंबर लिख देता हूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -10 हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो इसके अंदर फिर मैं 5 ही लिख देता हूं प्लस का। ठीक, अब इसको हल करके देखो फिर आप। -5, ठीक है, हल ही कर लो पूरा, दिखा दो इसको हल करके। -5 माइनस और प्लस का दो इकट्ठे हो जाए अगर तो माइनस होता है, बराबर में -10, तो -10 बराबर में -10 आ गए ना बराबर। एक इसका और एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर लिख लो आगे। ये इसकी पहली एग्जांपल थी, -7। चलो अब की बार मैं इसको, पहले मैंने माइनस लिखा था ना, अब की बार इसको प्लस लिख देता। फिर माइनस, इसके अंदर क्या अंक लिखूं मैं कि उनका अंतर -10 है। 7 में से कितना निकालें कि -10 आ जाए? ठीक, 7 हमने क्या करने हैं? लेने हैं। तो कितने दें कि -10 देने निकल आए? ठीक है, 7 लेने को कैंसिल आउट करके देखो, यहां पे मैं लिखता हूं प्लस के 17 लिख देता। अब सोच के देखो आप, ये माइनस के हो जाएंगे 17, ये प्लस का 7 है। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? -10। देखो इसको हल करके, +7 माइनस और प्लस माइनस हो गया, 17 बराबर है -10। अब देखो 17 देने 7 लेने, तो -10 बराबर में -10।
फिर बराबर आ गए। क्लियर? तो अपने पास आंसर क्या कुछ आया बेटा, इसका मैंने जो जुगम लिखा, ठीक है, तो आप यहां नीचे लिख दो कि जुगम कौन कौन से लिखे हमने। पहला जुगम था मेरे पास -5, -5। दूसरा जुगम मैंने लिखा था +7, +17। ठीक, इन दोनों का अंतर भी -10 है, इन दोनों का अंतर भी -10 है। ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसका है सी पार्ट। सी पार्ट बिल्कुल आसान है। सी पार्ट में इन्होंने कहा है कि उनका योग 0 आना चाहिए। हमें बताया गया है कि उन दोनों पूर्णांकों का योग 0 होना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं? बड़े आसान है। पहला मैं लिख देता हूं -17 और 17। फिर मैं लिख देता हूं -15, -15। फिर मैं लिख देता हूं +8, -8। जितने मर्जी लिख लो आप। अब देखो इसको, 17 देने 17 लेने, आंसर 0। 15 देने 15 लेने, आंसर 0। 8 लेने 8 देने, आंसर 0, है ना? तो फिर योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने सीधा ही इसके जो युग्म थे वो लिख दिए, हल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड का ए पार्ट। सेकंड के ए पार्ट में बेटा इन्होंने कहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखें जिनका अंतर 8 है। देखो बेटा, जो हमने युग्म लिखना है, जो दोनों नंबर लेने हैं वो ऋणात्मक होने चाहिए। जो पहला प्रश्न था इसका हमारा, पहले प्रश्न में तो इन्होंने कहा था कि कोई भी पूर्णांक हो उनका योग इतना हो, अंतर इतना हो, ये बताया था। ठीक है, चाहे प्लस के ले लो चाहे माइनस के ले लो। लेकिन दूसरे प्रश्न में इसने कहा है कि हमें ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए जिनका माइनस करने के बाद, अंतर करने के बाद हमें आंसर 8 आए। तो फिर पहला माइनस दूसरा, आंसर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब बताओ फिर, ऐसा ऋणात्मक, यहां भी ऋणात्मक होना चाहिए, यहां भी ऋणात्मक अंक होना चाहिए। ठीक है, आंसर आना चाहिए 8। चलो मैं यहां कोई भी एक ऋणात्मक सोच लेता हूं। मैंने सोचा -3। ठीक, अब जब मैंने यहां -3 ले लिया, मेरे को पता है अब यहां मैं अगर माइनस का कोई नंबर रखता हूं इस जगह पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, उस प्लस के नंबर में से ये माइनस हो जाएगा। अब दोबारा फिर बोलता हूं मैं, हमें दोनों ऋणात्मक चाहिए। दोनों क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। एक ऋणात्मक मैंने कोई भी लिख लिया, दूसरा ऋणात्मक जो मैं लिखूंगा मेरे को पता है कि वो नंबर जो होगा ऋणात्मक होगा, उसके आगे फिर माइनस पड़ी है, प्लस हो जाएगा। ठीक, वो लेने हो जाएंगे, ये देने हैं, टोटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक, ये देने हैं ना, फिर 8 3 11, तो फिर यहां पे -11 लिख दो आप। हल करके देखो इसको, -3 माइनस माइनस +11 बराबर में 8। तो फिर देखो 8 बराबर में 8। इसलिए युग्म कौन सा हो गया हमारा? एक हो गया -3, एक हो गया -11। आंसर आ गया। कोई भी नंबर पहले आप सोच लो, फिर देखो कि यहां पे कौन सा नंबर लिखना है, उसके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं, -3 मैंने सोचा। ठीक, जब मैंने -3 सोच लिया तो फिर मेरे को पता है कि जो नंबर मैं जहां लिखूंगा वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस और पड़ी है। जब वो प्लस बन जाएगा, मेरे को भी प्लस का आंसर चाहिए, उसमें से 3 निकालूंगा मैं, तो 11 में से 3 गए, 8 आ गया, आंसर आ गया। फिर इसका है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा इन्होंने?
बी पार्ट में कहा है बेटा एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिनका योग -5 हो। मतलब यहां पे ऋणात्मक चाहिए, यहां पे धनात्मक चाहिए, जोड़ उनका हो -5। ओके, जहां हमें चाहिए ऋणात्मक, जहां हमें चाहिए धनात्मक। बड़ा सिंपल है क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब कितने देने हैं कितने लेने हैं, उनका जो जोड़ हो -5 हो, हिसाब करके -5 आना चाहिए। कितने भी सोच लो एक बार आप, मैंने माइनस के 8 सोच लिए, मैंने किसी के 8 रुपए देने हैं तो कितने उससे लेने बनेंगे कि 5 लेके आऊं मैं, 3 देने बनेंगे, लेने बनेंगे। देखो सोच के, 8 रुपए देने, 3 रुपए लेने, तो 5 रुपए उसके देकर आ गए। ये आपका आंसर आ गया। फिर इसका सी पार्ट, सॉरी यहां पे आप लिखोगे फिर युग्म कौन सा आ गया आपका, -8, +3, ये आंसर आ गया। सी पार्ट में देखो इसके क्या लिखा है इन्होंने, एक ऋणात्मक एक धनात्मक दोनों का अंतर -3, एक ऋणात्मक एक धनात्मक दोनों का अंतर -3, यहां निशानी माइनस की है। अब देखो बेटा, मेरे को पता है मैं यहां पे कितना भी लिख लूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिख लेता हूं 7, मैंने यहां पे माइनस का 7 लिखा, ये तो प्लस पड़ा है, जो प्लस का ही मेरे को नंबर चाहिए। अब जब मैं प्लस का नंबर लिखूंगा, ये माइनस पड़ी है, फिर माइनस हो जाएगा। -7 मैंने पहले ही ले लिया, -7 पहले ले लिया, एक माइनस और पड़ा है, दोनों प्लस हो गए, इससे क्या हो जाएंगे, और ज्यादा कम हो जाएंगे। आप कहोगे सर कम क्यों कह रहे हो, क्योंकि -7 मान लो मैंने यहां पे 3 दिया, -7 -3 -10 हो गए ना, -10 -3 से क्या है, कम है, ठीक। तो फिर क्या करें हम, यहां नंबर मेरे को छोटा लेना पड़ेगा, मैंने -1 ले लिया, ठीक। तो यहां पे क्या लूं मैं, 2। अब देखो इसको हल करके, मैंने इसको 2 ले लिया, -1 माइनस और प्लस कितना होता है, इसको ना ब्रैकेट से बाहर कर दो, -1 -2 बराबर में -3, तो फिर -3 बराबर में -3 आ गया ना बराबर। तो फिर हमारा युग्म कौन सा आया, इसलिए युग्म आया हमारे पास -1 और 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब है प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में इन्होंने दिया है, किसी प्रश्नोत्तरी में 3 राउंड्स थे, ए टीम है एक बी टीम है, उन्होंने जो जो अंक प्राप्त किए वो हमें इन्होंने दे रखे हैं। टीम ए की अंक, तीनों राउंड के अंक हैं -40, दूसरे राउंड के हैं 10, फिर हैं 0। फिर टीम बी के अंक, टीम बी के अंक कितने हैं, पहले राउंड के हैं 10, दूसरे राउंड के हैं 0, तीसरे राउंड के हैं -40, ठीक। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्ण अंकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो बेटा, ये टीम ए के अंक हैं, ये टीम बी के अंक हैं। अब आप कहोगे कि सर अंक माइनस में कैसे आ जाएंगे, कई बार आपने सुना होगा नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको जितने अंक मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दे दिया
तो आपके सही अंकों में से भी कुछ अंक काट लिए जाएंगे, उसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रश्न के अगर आपने ठीक किया तो 5 अंक मिलेंगे, गलत किया तो 2 कट जाएंगे आपके, उसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो टीम ए के अंक ये पड़े हैं, टीम बी के अंक ये पड़े हैं। टीम ए के कुल अंक बोलो कितने हैं फिर? -40 + 10 + 0। ठीक, इसको हल करने का तरीका मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था कि इसको लेने देने का हिसाब रख लो, लेकिन एक तरीका और बताता हूं कि प्लस के अलग ऐड कर लो, माइनस के अलग ऐड कर लो। माइनस के 40 हैं, प्लस के कितने हैं टोटल? 10 हैं। अब माइनस करो, कितना आ गया? 30। माइनस क्यों किया? क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, हिसाब करना है मैंने, तो माइनस का बड़ा था -30। ये अंक आ गए टीम ए के। फिर टीम बी के कुल अंक कितने आए? 10 + 0 + -40। हल करो, 10 + 0 + कितना होता है? माइनस। ठीक, लेने कितने हैं? 10, देने कितने हैं? 40। आंसर -30। फिर आ गया। क्लियर? अब बताओ फिर कौन सी टीम इनमें से जीत गई? दोनों टीमों के अंक बराबर हैं, इसलिए दोनों टीम बराबर हैं। फिर इन्होंने लास्ट में पूछा है कि क्या आप कह सकती हो कि पूर्ण अंकों का जोड़ चाहे किसी भी क्रम में करो उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये देखो 10 0 -40। ठीक, -40 10 0 सेम थे ना, हमने चाहे उसको इस तरह जोड़ किया, फिर हमने इस ढंग से जोड़ किया, आंसर सेम आया। तो हाँ, पूर्ण अंकों का योग किसी भी क्रम में करें आंसर सेम आता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में खाली स्थान भरे हैं, रिक्त स्थान भरे हैं, तो रिक्त स्थानों को हम कैसे भरेंगे पूर्ण अंकों में? देखो बेटा, -5 + -8 बराबर में -8 प्लस, आप खुद देखो, आपको अभी मैंने बताया था कि पूर्ण अंकों को किसी भी क्रम में जोड़ो उसका आंसर सेम आता है। तो इसलिए -5 + -8 बराबर में -8 -5 सेम आना चाहिए आंसर। -5 और -8 को जोड़ के ये साइड आ गई, -8 और -5 को जोड़ के वो साइड, दोनों सेम आ जाएंगे। अब -53 53 इसमें कितना जोड़ें कि आंसर सेम रहे? आपको पता है कि पूर्ण अंकों के अंदर अगर हम 0 किसी भी अंक के अंदर जोड़ते हैं तो आंसर सेम रहता है। अब 17 में कितना जोड़ें 0 आ जाए? 17 लेने 17 देने, ये 17 लेने हैं, प्लस के पड़े हैं, तो फिर 17 दे देंगे हम। ओके, अब देखो 13 - 12 13 - 12 सेम पड़े हैं ना दोनों साइड। इस साइड एक अलग पड़ा है -7, तो हम यहां क्या लिख देंगे? -7। ओके, क्योंकि पूर्ण अंकों को किसी भी क्रम में जोड़े आंसर सेम रहेगा। यहां देखो -4 15 -13, -4 15, तो फिर -13 आंसर आ जाएगा। ये थी रिक्त स्थान। उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण अंकों की ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी बात पूछनी है आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू।